भक्तिमती जनाबाई सुविख्यात भक्त श्रेष्ठ श्री नामदेव जी के घर में नौकरानी थी। घर में झाड़ू देना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और जल भरना आदि सभी काम उसे करने पड़ते थे। भगवान को प्रेम प्यारा है, उसे जो सच्चे मन से चाहता है वह उसी का बन जाता है। भगवत प्रेम में जाति पाति, विद्या बुद्धि, धन ऐश्वर्य की कोई भी अपेक्षा नहीं है। पुरुष हो, स्त्री हो, पंडित हो, मूर्ख हो, राजा हो, रंक हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, जो उसे प्रेम से बसता है वही उसे पाता है। भक्तिमती जनाबाई ऋषि मुनियों की सेवा में रहकर पुनर्जन्म में जैसे देव ऋषि नारद जी भगवान के परम प्रेमी बन गए थे, वैसे ही भक्तवर नामदेव जी के घर में होने वाली सत्संगति तथा भगवत चर्चा के प्रभाव से जनाबाई के सरल हृदय में भी भगवत प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। उसकी भगवान नाम में प्रीति हो गई। जिसमें जिसकी प्रीति होती है उसे वह भूल नहीं सकता। इसी तरह जनाबाई भी भगवान नाम को निरंतर स्मरण करने लगी। ज्यों ज्यों नाम स्मरण बढ़ा त्यों ही त्यों उसके पाप पुंज जलने लगे और प्रेम का अंकुर पल्लवित होकर दृढ़ वृक्ष के रूप में परिणित होने लगा तथा उसकी जड़ सब ओर फैलने लगी। एक बार एकादशी का दिन था। नामदेव जी के घर भक्तों की मंडली एकत्र हुई। रात के समय जागरण हो रहा था। नाम कीर्तन और भजन में सभी मस्त हो रहे थे। कोई कीर्तन करता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई करताल और कोई झांझ बजाता है। प्रेमी भक्त प्रेम में विभोर हैं। किसी को तन मन की सुध नहीं है। कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई आंसू बहा रहा है, कोई मस्त हंसी हंस रहा है। कितनी रात बीत गई इस बात का किसी को ख्याल नहीं था। जनाबाई भी एक कोने में खड़ी प्रेम मद में मत होकर झूम रही थी। इस आनंद बुद्धि में डूबे रात बहुत ही जल्दी बीत गई। उषा काल का समय हो गया। लोग अपने अपने घर गए। जनाबाई भी अपने घर आई। घर आने पर जनाबाई जरा लेट हो गई। प्रेम की मादकता अभी पूरी नहीं उतरी थी। वह उसी में विभोर हुई पड़ी रही। सूर्यदेव उदय हो गए। जनाबाई उठी और सूर्योदय हुआ देखकर बहुत घबराई। उसने सोचा मुझे बड़ी देर हो गई। मालिक के घर झाड़ू बर्तन की बड़ी कठिनाई हुई होगी। वह हाथ मुंह धोकर तुरंत काम पर चली गई। पूरा विलंब हो चुका था। जनाबाई घबराई हुई जल्दी जल्दी सारा काम समाप्त करने में लग गई, परंतु हड़बड़ाहट में वह काम पूरा ही नहीं हो पाता। दूसरे एक काम में विलंब हो जाने से सिलसिला बिगड़ जाने के कारण सभी में विलंब होता है। यहाँ भी यही हुआ। झाड़ू देना है, पानी भरना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं और नामालूम कितने काम हैं। कुछ काम निपटा कर वह जल्दी जल्दी कपड़े लेकर उन्हें धोने के लिए चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंची। कपड़े धोने में हाथ लगा ही था कि एक बहुत ही ज़रूरी काम याद आ गया, जो इसी समय न होने से नामदेव जी को बड़ा कष्ट होता। अतः वह नदी से तुरंत मालिक के घर की ओर चली। रास्ते में अकस्मात एक अपरिचिता वृद्धा स्त्री ने प्रेम से पल्ला पकड़कर जनाबाई से कहा, बाई जना, यूँ घबराई हुई क्यों दौड़ रही हो? ऐसा क्या काम है? जना ने अपना काम उसे बतला दिया। वृद्धा ने स्नेहपूर्ण वचनों से कहा, घबराओ नहीं, तुम घर से काम कराओ, तब तक मैं तुम्हारे कपड़े धोए देती हूँ। जनाबाई ने कहा, नहीं माँ, तुम मेरे लिए कष्ट ना उठाओ, मैं अभी लौट कर आती हूँ। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे लिए कोई भी काम करना बहुत ही आसान है। मैं सदा सभी तरह के काम करती हूँ, इससे मुझे अभ्यास है। इस पर भी तुम्हारा मन ना माने तो कभी मेरे काम में तुम सहायता कर देना। जनाबाई को घर पहुँचने की जल्दी थी। इधर वृद्धा के वचनों में स्नेह टपक रहा था। वह कुछ भी न बोल सकी और मन ही मन वृद्धा की परोपकार वृत्ति की सराहना करती हुई चली गई। उसे क्या पता था
कि यह वृद्धा मामूली स्त्री नहीं है, परंतु सच्चिदानंदमयी जगत जननी है। वृद्धा ने बात ही बात में कपड़े धोकर साफ कर दिए। कपड़ों के साथ ही उन कपड़ों को पहनने और लाने वाले का कर्मफल भी धुल गया। थोड़ी देर में जनाबाई लौटी। धुले हुए कपड़े देखकर उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने वृद्धा से कहा, माता, आज तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। तुम सरीखी परोपकारिणी माताएं ईश्वर स्वरूपी होती हैं। जना, तू भूलती है, यह वृद्धा ईश्वर रूपणी नहीं है, साक्षात ईश्वर ही है। तेरे प्रेमवश भगवान ने वृद्धा का स्वांग रचा है। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाबाई, मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ, काम ही कौन सा था। लो अपने कपड़े, मैं जाती हूँ। इतना कहकर वृद्धा वहाँ से चल दी। जना का हृदय वृद्धा के स्नेह से भर गया था। उसे पता ही नहीं लगा कि वृद्धा चली जा रही है। जना कपड़े बटोरने लगी। इतने में ही उसके मन में आया कि वृद्धा ने इतना उपकार किया है, उसका नाम पता तो पूछ लूँ, जिससे कभी उसका दर्शन और सेवा सत्कार किया जा सके। वृद्धा कुछ ही क्षण पहले गई थी। जना ने चारों ओर देखा, रास्ते की ओर दौड़ी, सब तरफ ढूंढा। वृद्धा का कहीं पता नहीं लगा। लगता भी कैसे। जना निराश होकर नदी किनारे लौट आई और वहाँ से कपड़े लेकर नामदेव जी के घर पहुँची। संत जना का मन वृद्धा के लिए व्याकुल था। वृद्धा ने जाते जाते न मालूम क्या जादू कर दिया। जना कुछ समझ ही नहीं सकी। बात भी यही है कि यह जादूगरनी थी भी बहुत निपुण। सत्संग का समय था। संत मंडली एकत्र हो रही थी। जना ने वहाँ पहुंचकर अपना हाल नामदेव जी को सुनाना आरंभ किया। कहते कहते जना गद्यकंठ हो गई। भगवत भक्त नामदेव जी सारी घटना सुनकर तुरंत लीला में की लीला समझ गए और मन ही मन भगवान की भक्तवत्सलता की प्रशंसा पर प्रेम में मग्न हो गए। फिर बोले, जना, तू बड़भागनी है। भगवान ने तुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। वह कोई मामूली बुढ़िया नहीं थी, वह तो साक्षात नारायण थे, जो तेरे प्रेम बस बिना ही बुलाए तेरे काम में हाथ बटाने आए थे। यह सुनते ही जनाबाई प्रेम से रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के लिए अपने को कोसने लगी। सारा संत समाज आनंद से पुलकित हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत ही बढ़ गया था और भगवान समय समय पर उसे दर्शन देकर कृतज्ञ किया करते थे। जनाबाई चक्की पीसते समय भगवत प्रेम के अभंग गाया करती थी। गाते गाते जब वह प्रेम में शुद्ध बुद्ध भूल जाती, तब उसके बदले में भगवान स्वयं पीसते और भक्तिमती जना के अभंगों को सुन सुनकर प्रसन्न हुआ करते थे। महाराष्ट्र कवियों ने जना के साथ चक्की पीसते थे, ऐसा कहा है। महाराष्ट्र प्रांत में जनाबाई का स्थान बहुत ही ऊंचा है।